या किसी प्रकार की आवश्यकता हो, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसका निदान के लिए हम लोग अपने सोशल वेलफेयर से उसको काम करते हैं। उसी के निरंतरण आज छोटे भाइयों ने, रजनीश जी ने और चंदन जी ने, आदिति जी ने और रोशन जी ने जिस प्रकार से इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है और बच्चों को शिक्षा के लिए ख़ास तौर पर जो काम किया है, इसके लिए उनको बच्चे हैं, अब हमारे भी बच्चे हैं। हम चाहेंगे कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं उसी प्रकार से इनके भी बच्चे और हमारे बच्चे जैसे ही हैं। इतने छोटे, देखिए एक बच्चा यहाँ पे मैपल बियर का एक ड्रेस पहना हुआ है, मेरा बेटा उसे करती थी। लेकिन जब जिस तरीके से जब समाज में हम लोग उतरे तो हम लोग को पे पता चला कि कुछ चीज़ें बांटने से वो भी ज़रूरत है लाइफ में। लेकिन हमको लगा है कि 1 साल करने के बाद कि कहीं ना कहीं जीवन में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है और हम सभी के जीवन में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जब बस्ती में हम गए, घूमे फिरे, तो हमको यही लगा कि इन्हें एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नमस्कार, हम धनंजय सिंह आज मौजूद हैं पटना में। यहाँ पे अभिमन्यु यादव जी आए हुए थे और ये पाठशाला देख रहे हैं कि निःशुल्क समाज के लिए और इस क्षेत्र के लिए लोग चला रहे हैं। और जितने भी आप देख रहे हैं पीछे में खड़ी हैं सारी टीचर्स की योगदान अपना दे रही हैं और सोशल वॉरियर फाउंडेशन के द्वारा ये शिक्षा का योगदान दे रहे हैं लोग मिलजुल के। और यहाँ पे देखिए, आइए यहाँ के जो टीचर्स हैं वो क्या कहते हैं और अभिमन्यु यादव जी क्या कह रहे हैं, उनसे आता हूँ आपको। या किसी प्रकार की आवश्यकता हो, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसका निदान के लिए हम लोग अपने सोशल वेलफेयर से उसको काम करते हैं। उसी के निरंतरण आज छोटे भाइयों ने, रजनीश जी ने और चंदन जी ने, आदिति जी ने और रोशन जी ने जिस प्रकार से इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है और बच्चों को शिक्षा के लिए ख़ास तौर पर जो काम किया है, इसके लिए उनको बधाई। और इस प्रकार का ये कार्यक्रम आगे और बढ़ाते रहे। आज 9 है, हम चाहेंगे कि इस तरीके की संस्था 900 तक चला जाए और हम लोग हर तरीके से सहयोग के लिए भी हम लोग इन बच्चों के लिए तैयार हैं। हमेशा कोई भी आपदा आता है, पटना में देखा गया, बिहार में आप सबसे पहले सक्रिय रहते हैं। तो मतलब ये जो संस्था चला रहे हैं तो इन लोग को भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग इनको मदद करिएगा। नहीं, विश्वास से ही हमें बुलाया है ना इन्होंने, और विश्वास से बुलाया है तो इस विश्वास पे खरा उतरना हमारा काम है। उनके साथ हम रहेंगे। किसी प्रकार की आवश्यकता हो, बच्चे हैं, अब हमारे भी बच्चे हैं। हम चाहेंगे कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं उसी प्रकार से इनके भी बच्चे और हमारे बच्चे जैसे ही हैं। इतने छोटे, देखिए एक बच्चा यहाँ पे मैपल बियर का एक ड्रेस पहना हुआ है, मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है, क्या नहीं। और बच्चे को देख रहा हूँ मैं कि उसी कलर का टी-शर्ट पहना है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे भी बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, तो हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से आगे किसी प्रकार की आवश्यकता होगी इन बच्चों को तो मैं एक अभिभावक के रूप में इनके लिए मैं खड़ा रहूँगा। हमारे साथ 3.5 लाख लोग पूरे बिहार में जुड़े हुए हैं। उसके लिए हम लोगों का एक वेबसाइट है teamabhimanyu.com, उससे लोग रजिस्टर्ड हो लें और उसमें सारा डिटेल फॉर्म को फुलफ़िल करना होता है। उसके बाद उनको एक ID कार्ड मिल जाएगा। धन्यवाद। चंदन जो साथ में हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये संस्था चला, इसका क्या उद्देश्य है आपका? और एक युवा की टोली आपके साथ रहती है जिसमें कि कॉलेज गर्ल्स भी हैं, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं जहाँ पे अभी के युवा लोग हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र में घूमना फिरना का शौक है, लेकिन आप लोग देखते हैं स्लम एरिया में जाकर निःशुल्क शिक्षा देते हैं, तो सबसे बड़ा दान कहा गया है। इसके पीछे करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, कोई उद्देश्य नहीं था हम लोग का। हम लोग ऐसे ही पहले भी समाज सेवा सोशल वॉरियर करती थी। लेकिन जब जिस तरीके से जब समाज में हम लोग उतरे तो हम लोग को पे पता चला कि कुछ चीज़ें बांटने से वो भी ज़रूरत है लाइफ में। लेकिन हमको लगा है कि 1 साल करने के बाद कि कहीं ना कहीं जीवन में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है और हम सभी के जीवन में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जब बस्ती में हम गए, घूमे फिरे, तो हमको यही लगा कि इन्हें एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं कि अपने बच्चों को ज़्यादा गाइड कर सकें। तो कोई तो होना चाहिए ना इन बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि हमारे आसपास ही बच्चे रहते हैं, हमारे सोसाइटी के ही बच्चे हैं। तो फिर हम लोगों ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2020 में हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट किया था, जो हर गाँव शिक्षित बनेगा। ये मुहिम भले ही गाँव के लिए है और नीड इसका सबसे ज़्यादा गांव में ही है, लेकिन हम लोगों ने शहर से शुरुआत किया है। फिलहाल हम लोग पटना के 9 बस्तियों में एकेडमी चला रहे हैं
जहाँ बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, फ्री हेल्थ देते हैं, और उसके साथ साथ उनके साथ हम लोग एक छोटा छोटा खुशियाँ भी बांटने का प्रयास करते हैं, और जिसमें पटना के लोग और अभिमन्यु भैया जैसे लोग हम लोग के साथ हैं, युवाओं के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शायद पटना का इकलौती सोशल वॉरियर ऐसी टीम है जो 600 मेंबर होने के बावजूद भी 80% महिलाओं की टीम है, और अपने आप में बहुत बड़ा गर्मान्वित महसूस करता हूं कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए, प्रोग्राम भी बराबर चलाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सरकार की एक चीज़ और जानना चाहिए, मतलब आपका 3 साल से ऊपर हो गया, जी, जी। सरकार की तरफ कोई अनुदान मिल रहा है, सरकारी मदद तो मिलता है? नहीं, देखिए अभी तक तो ऐसे कुछ सरकारी कोई अनुदान नहीं मिला है, और अभी तक हम लोगों ने प्रयास भी नहीं किया है। हम लोग से जितना हो पाया, समाज से जितना हो पाया, उन सभी लोगों के सहयोग से ही हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। और बस आप जैसे लोगों का सहयोग हम लोग को मिलता रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और गांव तक भी हम लोग पहुँचेंगे। जो हम लोग का मिशन है, हर गांव शिक्षित बनेगा, और लोगों को शिक्षित करेंगे, ताकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तो जब तक हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे टीम से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पे सोशल वॉरियर करके एक आईडी है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल आईडी है। वहाँ पे जाकर मैसेज भी कर सकते हैं, या वो वहाँ हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। तीनों तरीके से वो हमारे साथ आकर के जुड़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को संदेश तो हम यही देना चाहेंगे कि जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, बस अपने समाज के, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रति भी थोड़ा सा अपना भावना को रखें, क्योंकि वो भी एक सोसाइटी के हिस्सा हैं, जिसका हिस्सा हम सभी लोग हैं। तो क्योंकि इसमें हर किसी को आगे आना होगा। अगर कोई सोचेगा कि वो आगे जा रहा है, हमको जाने से क्या होगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, तो इसलिए हर कोई युवाओं को इकट्ठा होना होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि सोशल वॉरियर के साथ ही मिलकर के हम लोग ऐसा कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इच्छा है समाज सेवा करने की, बच्चों को एजुकेशन देने की, तो आप अकेले भी कर सकते हैं। इसमें किसी संस्था का सपोर्ट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बस यही हमारा युवाओं के लिए उद्देश्य रहेगा, और बाकी तो हैं ही लोग, पढ़े लिखे हैं ही लोग, अपने तरीके से सोचते ही हैं।